कहानी, रास्ता वही जो खुद बनाया जाए। गांव का नाम था सोनपुरा। छोटा सा गांव, जहां हर किसी की नजर हर किसी पर रहती थी। उसी गांव में रहता था एक लड़का, रवि। उम्र करीब 18 साल। आंखों में सपने तो थे, लेकिन हालात ने जैसे उन सपनों पर धूल जमा दी थी। रवि का परिवार बहुत साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर संभालती थी। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि आराम से जिंदगी चल सके। लेकिन रवि पढ़ना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे उसका परिवार और उसका गांव दोनों उस पर गर्व करें। लेकिन गांव का माहौल अलग था। गांव के कुछ लड़के दिन भर इधर उधर घूमते, फिल्में देखते, मोबाइल पर टाइम पास करते और रवि को भी अपने साथ खींचने की कोशिश करते। अरे पढ़ाई लिखाई छोड़, चल फिल्म देखने चलते हैं, वे कहते। धीरे धीरे समाज का दबाव बढ़ने लगा। लोग ताने मारते, इतना पढ़ के क्या करेगा, तेरे बाप ने कौन सा कलेक्टर बना दिया, चल हमारे साथ, जिंदगी का मजा ले। रवि अंदर से टूटने लगा। वह पढ़ने बैठता, लेकिन किताब के पन्ने उसे समझ नहीं आते। दिमाग में वही बातें घूमती रहती, लोगों के ताने, दोस्तों का दबाव और अपनी असफलता का डर। एक दिन उसने किताब बंद कर दी और छत पर जाकर बैठ गया। आसमान को देखते हुए उसने सोचा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। उसी वक्त उसके पिता वहां आए। उन्होंने रवि को चुप बैठे देखा और पास आकर बोले, क्या हुआ बेटा? रवि की आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आता, लोग भी बहुत कुछ कहते हैं। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, तू तो इंसान है। यह बात रवि के दिल को छू गई। पिता ने आगे कहा, जब मैं तेरी उम्र का था, तब मेरे पास पढ़ने का मौका ही नहीं था। आज तू पढ़ सकता है, ये तेरी सबसे बड़ी ताकत है। लोग क्या कहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तू खुद क्या करना चाहता है। उस रात रवि ने बहुत सोचा। उसे समझ आया कि उसकी असली लड़ाई समाज से नहीं, बल्कि खुद से है। अगले दिन से उसने एक छोटा सा बदलाव किया। वह रोज 10 से 12 घंटे पढ़ने की जगह सिर्फ 2 से 3 घंटे ध्यान से पढ़ने लगा। मोबाइल और बेकार दोस्तों से दूरी बना ली। और सबसे जरूरी, उसने खुद पर भरोसा करना शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। दोस्त फिर भी बुलाते, अरे तू बदल गया है क्या? इतना पढ़ के आईएएस बनेगा क्या? लेकिन अब रवि मुस्कुरा कर कहता, पता नहीं क्या बनूंगा, लेकिन कुछ तो बनूंगा। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। जो चीजें पहले मुश्किल लगती थी, अब समझ आने लगीं। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। गांव के लोग अभी भी बातें करते थे, लेकिन अब रवि को फर्क नहीं पड़ता था। 1 साल बीत गया। रिजल्ट आया। रवि ने अपने जिले में टॉप किया। जिस गांव में लोग उसे ताने मारते थे, आज वही लोग उसके घर मिठाई लेकर आ रहे थे। कोई कह रहा था, हमें पहले से पता था ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। रवि सिर्फ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे सच पता था। उसने सीखा था कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत है खुद पर विश्वास और सही दिशा में छोटा छोटा प्रयास। रवि ने आगे चलकर शहर में पढ़ाई की और एक अच्छा अफसर बन गया। लेकिन जब भी वह अपने गांव लौटता, वह बच्चों को यही समझाता, समाज तुम्हें रोकेगा, लोग तुम्हें गिराएंगे, लेकिन अगर तुम खुद को संभाल लोगे, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। कहानी से सीख। समाज हमेशा कुछ न कुछ कहेगा, लेकिन आपका लक्ष्य सबसे जरूरी है। ज्यादा पढ़ने से नहीं, सही तरीके से पढ़ने से सफलता मिलती है। खुद पर भरोसा सबसे बड़ा हथियार है। गलत संगत से दूरी बहुत जरूरी है।